नमस्कार। मैं हूं जम्मू आनंद। करता हूं सीधी बात। ऐसा दिख रहा है और लग भी रहा है कि महाराष्ट्र की राजनीति में 180 डिग्री का भूचाल आ सकता है। और ये इसलिए भी आ सकता है कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी लगभग इस निष्कर्ष पे पहुंच गई है कि शिंदे गुट के समर्थन से 2024 चाहे लोकसभा का चुनाव हो या फिर राज्य का चुनाव हो, नैया पार नहीं की जा सकती। इसलिए भारतीय जनता पार्टी चाह रही है और ये समझ रही है कि कहीं ना कहीं शिंदे गुट भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बोझ है, जिसका कोई फायदा भारतीय जनता पार्टी को आने वाले दिनों में, खास करके चुनावी राजनीति में, नहीं दिख रहा है। और फिर ये तमाम परिस्थिति से बाहर अगर निकलना हो तो फिर क्या रास्ता भारतीय जनता पार्टी के सामने है। दूसरी तरफ लगभग एनसीपी में अजीत पवार के साथ एनसीपी के बहुसंख्यक विधायक, या यूं कहें तो लगभग सारे भी हो सकते हैं, वे इस वक्त अजीत दादा के साथ चले जाएंगे। और अजीत दादा ने जो स्पष्ट रूप से जो भूमिका ली कि अब वो इस प्रांत के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ वो जाना चाहते हैं, और कोई उनसे ये सवाल ना करे कि क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना वैचारिक जो भूमिका है, क्या अजीत पवार उस वैचारिक भूमिका, मतलब सांप्रदायिकता, धर्मनिरपेक्षता का जो मसला है, क्या वो इन मूल्यों के साथ समझौता करने वाले हैं, करेंगे? इस सवाल का अजीत पवार ने दो टुक शब्दों में दे दिया है। और खुद ही के पार्टी के निर्णयों का उन्होंने इसका जिक्र किया कि सवाल धर्मनिरपेक्षता और सांप्रदायिकता का नहीं है, सवाल अब हमारी इच्छा का है। और कल तक जो अजीत पवार की इच्छा उनके व्यक्तिगत इच्छा तक मर्यादित थी, लेकिन अब जैसे जैसे समय बीत रहा है, वैसे वैसे अब वो इच्छा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की होते जा रही है। और भले ही शरद पवार कहे कि किसको कहां जाना है, उसके लिए वो स्वतंत्र है, लेकिन मैं कभी भी भारतीय जनता पार्टी से हाथ नहीं मिलाऊंगा। मैं महाराष्ट्र विकास आघाड़ी में कायम हूं, आने वाले दिनों में उसको और ज्यादा मजबूत करूंगा। इस भूमिका में कोई दम नहीं है। और ये इसलिए भी संभव है क्योंकि इस वक्त राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सदन में करीब 54 विधायक है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी
जिसे इस बात का लगभग अंदाजा हो गया कि शिंदे गुट से कोई लाभ नहीं होने वाला, महाराष्ट्र में एक 7-8 सीटें अगर छोड़ दे, उसके ऊपर शिंदे गठ को देने का भी सवाल पैदा नहीं होता। और सबसे बड़ी जो एक कमी है भारतीय जनता पार्टी की, वो कमी पश्चिम महाराष्ट्र की है, और उस कमी को वो भरना चाहती है एनसीपी के माध्यम से। और दूसरी तरफ अब एनसीपी बेचैन है कि वो महाराष्ट्र विकास आघाड़ी का बोझ उठाना नहीं चाहती है। जैसे ही ये समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं, और जब तटकरे ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि अब अजीत पवार को मुख्यमंत्री बनने से कोई रोक नहीं सकता, उन्होंने वो तमाम उपलब्धियां और जिसको कहते हैं कि गुण अजीत पवार के उन्होंने गिना दिए, उनमें कितनी काबिलियत है, ये सारी चीजें आज तटकरे ने भी गिना दिए। इसको भांपते हुए पचौरा, जहां आज शिवसेना उद्धव की रैली होने जा रही है, वहां पत्रकारों से बात करते हुए शिवसेना के उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने एक बयान दिया कि अजीत पवार महाराष्ट्र विकास आघाड़ी से भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। यह उस ओर इशारा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के चलते यह सरकार, ईडी की सरकार अगर गिरती है, तब महाविकास आघाड़ी दावा ठोक सकती है। और इस वक्त महाराष्ट्र विकास आघाड़ी में सबसे बड़ी पार्टी वो और कोई नहीं है, एनसीपी है। और भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि कोई खेल अगर हो जाना है तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के पहले खेल हो जाए, तो ना टूटेगी बांस और ना बजेगी बांसुरी। क्योंकि अगर बीजेपी को एनसीपी के साथ आ जाती है, बीजेपी के साथ, तो शिंदे और शिंदे गुट को दूध की मक्खी की तरह बाहर कर देना भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत आसान है। उस स्थिति में शिंदे गुट कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि किसी भी शर्त में एकनाथ शिंदे और उसका गठ एनसीपी के साथ रहना मान्य नहीं कर सकता। क्योंकि ऐसे करने पर तो शिवसैनिक जो है वो एकनाथ शिंदे और उनके समर्थकों को जूते मारे बगैर छोड़ेंगे नहीं। इसी एनसीपी या कांग्रेस से मुक्त होने के नाम पर एकनाथ शिंदे ने शिवसेना तोड़ा, और उस हालात में एनसीपी अगर बीजेपी के साथ आती है तो शिंदे जो है वो उस गठबंधन को स्वीकार नहीं कर पाएंगे, साथ रह नहीं पाएंगे। और जब बीजेपी के सामने यह सवाल आएगा कि संभाल के रखना किसको, शिंदे गुट को या एनसीपी को, तो बीजेपी की पहली पसंद होगी एनसीपी। और जब एनसीपी साथ आ जाएगी तो जिस तरीके से मुख्यमंत्री पद पर
शिंदे को बिठाया गया, वैसे ही जो है अजीत पवार को मुख्यमंत्री पद दिया जाएगा। एक नई समीकरण बनाकर सुप्रीम कोर्ट के निकाल के पहले ये सारी संभावनाएं हैं, और कभी भी अजीत पवार मुख्यमंत्री की शपथ ले सकते हैं। आने वाले 2-3 दिनों में महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत सारा उलटफेर होने की लगभग पूरी पटकथा लिख दी गई है, और वो सारी संभावनाएं बन गई है। आज के लिए बस इतना ही। सोमवार को फिर किसी और नए मुद्दे के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।